फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब। बात करते हैं 11 अगस्त 1900 की महत्वपूर्ण खबर के बारे में। तो आज हम बात करते हैं 1869 ईस्वी को यूनान क्रीट छोड़ने की राजी हुआ। 1891 में उड़ान के क्षेत्र में अग्रणी डच एंटन हार्मोन फोकर का जन्म हुआ। 1899 में स्पेन ने क्यूबा, प्यूर्टो रिको, गुआम और फिलीपींस अमेरिका को सौंप दिए और 1911 में अमेरिका के एरिजोना में पहला वृद्धाश्रम खोला गया। 1918 में 30 वर्ष से अधिक उम्र के 30 वर्ष की अधिक की आयु की महिलाओं को ब्रिटेन में मतदान करने का अधिकार मिला। 1922 में कार्डिनल एसिले रैटी पोप चुने गए। 1941 में ब्रिटिश सेना ने लीबिया के बेनगाजी शहर पर कब्जा किया। 1942 में ब्रिटिश विश्व युद्ध। यूनाइटेड किंगडम ने थाईलैंड के खिलाफ युद्ध की घोषणा की और 1952 में ब्रिटिश नरेश जॉर्ज छठवें के निधन के बाद एलिजाबेथ द्वितीय गद्दी पर बैठी और 1959 में सुश्री अन्ना चांडी केरल उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश बनी। 1968 में फ्रांस के ग्रेनोबल शहर में 10वें शीतकालीन ओलंपिक खेल शुरू हुए। 1987 में जस्टिस मैरी गॉर्डन ऑस्ट्रेलियाई हाई कोर्ट की जज बनने वाली पहली महिला बनी और 1989 में पूर्वी यूरोप में साम्यवाद को समाप्त करने की दिशा में पोलैंड में गोलमेज समझौता की शुरुआत हुई। 1991 में विद्रोहियों की हिंसा में 47 व्यक्तियों की मौत के बाद कोलंबिया के राष्ट्रपति सीजर ने गेवारिया ने हिंसक गतिविधियां समाप्त करने की अपील की। 1994 में पाकिस्तान में सार्वजनिक फांसी पर प्रतिबंध लागू हुआ। 1997 में इक्वाडोर की कांग्रेस ने राष्ट्रपति अब्दाला बुकाराम को अपदस्थ कर लिया। 1999 में देश का पहला पेसमेकर बैंक कोलकाता में स्थापित हुआ। 2000 में विदेश मंत्री टार्जा हेलोनेन फिनलैंड की प्रथम महिला राष्ट्रपति चुनी गई। 2002 में पर्ल अपहरण कांड में जैश ए मोहम्मद के उमर शेख की तलाश शुरू हुई। 2002 में भारत में सीमा में घुस आया पाकिस्तान का जासूसी विमान मार गिराया गया। 2003 में अमेरिकी सीनेट की विदेश संबंधी समिति ने रूस के साथ एटमी हथियार संधि का अनुमोदन किया। 2004 में 13वीं लोकसभा भंग हुई। 2005 में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को हटाकर त्रिकोणीय एक दिवसीय श्रृंखला जीती। 2005 में जम्मू कश्मीर में उधमपुर के नज़दीक बस हादसे में 32 मरे। 2007 में अमेरिका के इमोरी विश्वविद्यालय ने दलाई लामा को प्रोफेसर नियुक्त किया। 2008 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने आइसलैंड के राष्ट्रपति रैगनर ग्रिम्सन से बातचीत की। 2008 में देश में औद्योगिक विकास में उल्लेखनीय योगदान के लिए उद्योगपति एमपी जिंदल को उद्योग रत्न से सम्मानित किया गया। 2008 में भारत सरकार ने असम के माजुली द्वीप को वर्ष 2008 के विश्व विरासत सूची में शामिल करने के लिए सांस्कृतिक भूस्थल के वर्ग में मनोनीत किया। 2009 में भारत ने नेपाल के साथ लगी अपनी सीमा पर 3 बड़े बांधों के निर्माण के लिए 9.45 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दी। किरण काहडिम सत्यम के नए अध्यक्ष बने। 2017 में वीके शशिकला तमिलनाडु की तीसरी महिला मुख्यमंत्री नियुक्त हुई। 2019 में भारत और न्यूजीलैंड ने क्षेत्रीय सहयोग और द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की। 2019 में 3 लाख रुपये के इनामी लश्कर आतंकी इरफान शेख को सुरक्षा बलों ने पुलवामा के चकुरा में मार गिराया। 2019 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 42 कलाकारों को 2017 के संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार प्रदान किया। 2019 में संत निरंकारी मिशन के 18,770 भक्तों द्वारा बनाई गई रोशन मीनार की मानव आकृति गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज। 2020 में सीरिया की सरकारी सेना ने विद्रोहियों के कब्जे वाले एक नगर साराकीब को अपने नियंत्रण में किया। 2020 में लखनऊ में रक्षा प्रदर्शनी। 2020 में भारत और रूस के मध्य 11 समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। 2020 में यरूशलेम में संदिग्ध आतंकवादी कार हमले में 14 लोग घायल हुए। 2020 में लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने का रिकॉर्ड कायम करने के बाद अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री क्रिस्टीना कोच वापस पृथ्वी पर लौटी, वहाँ उन्होंने रिकॉर्ड 328 दिन बिताए।